मैं एस कुमार कश्यप श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का भाग 2 शुभारंभ कर रहा हूँ। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से ब्रह्म, अध्यात्म, योग, कर्म आदि के विषय में 7 प्रश्न किए थे। भगवान ने उसके उत्तर दिए थे। अभी तक हम इस अध्याय के 14 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान उवाच मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नान्भवन्ति महात्मासं सिद्ध परमां गता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो महान आत्माएं मुझको प्राप्त कर लेती हैं वे आत्माएं पुनर्जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेती हैं। वे पुनर्जन्म के अधीन नहीं हैं जो एक क्षणभंगुर दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें परम दिव्य की प्राप्ति हो जाती है। आ ब्रह्मं भुवन अलोका पुनरावर्तिनो से अर्जुना मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि में जो लोक ब्रह्म लोक के पर्यंत हैं वे सब पुनरावृत्ति हैं, यानी पुनर्जन्म निश्चित है। परंतु हे कौंती पुत्र, तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे तो आगे कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्षि ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्त्राताम तो सहम रात्रिविदो जना। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्म का एक दिन एक कल्प है, यानी 4 युगों के बराबर। महायुग के 4000 चक्रों तक रहता है और उसकी रात्र भी उसी तरह है। इसे जानने वाले ज्ञानी दिन व रात्र की वास्तविकता को समझते हैं। वे इस काल के तत्व को जानते हैं। अव्यक्त दुव्यक्त सर्वा प्रविवन्त्यहरागमे रात्रिरागमे प्रलीयांते तथैव अत्यंत संज्ञके। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर के जीवित प्राणी ब्रह्म के दिन के आगमन पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत यानी सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और उनके रात्रि के आगमन पर सभी प्राणी अव्यक्त स्रोत यानी सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाते हैं। भूतिग्राम सवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीतये रात्रिरागमे शिवस्य पार्थ प्रभवत्स्य हरागमे। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस चराचर में ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ बहुत से प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और अलौकिक रात्रि के आगमन पर वे पुनः अवशोषित यानी विलीन हो जाते हैं और अगले लौकिक दिन के आगमन पर स्वतः फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। परस्तावतु भावो संयो सव्यक्तो सव्यक्त सनातना या सर्वे भूतेषु नश्यत्सु न विनाश्यति। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस प्रकट और अप्रकट सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत सनातन आयाम है। वह आयाम परम दिव्य प्रकाश के भूतों के नष्ट होने पर भी समाप्त नहीं होता, जबकि सभी अन्य आयाम ऐसा करते हैं। अव्यक्तो साक्षरम इत्युक्त सत्माहु परम गतिम याम चाण्यम न निर्वते तद्वाम परमम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वह अव्यक्त आयाम सर्वोच्च लक्ष्य है और उस तक पहुंच जाने पर कोई इस नश्वर दुनिया में वापस नहीं आता है। वह मेरा परम धाम है। पुरुष सा पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्थानन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वदिव्य अव्यक्ति जो है उसके अंदर सर्वभूत यानी अव्यक्त परमात्मा का यह समस्त जगत व्याप्त है।
उस सनातन व शाश्वत सर्वव्यापी अव्यक्त आयाम को भक्ति से ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यत्र काले त्वानवृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रियाता यान्ति तामि कालं गच्छामि भारतवर्षव। श्री कृष्ण का हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन के वापस न लौटने वाली गति यानी अवस्था और जिस काल में गए लौटकर आने वाली गति यानी अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन दोनों काल यानी दोनों मार्गों का वर्णन करूंगा। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छतिं ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। श्री कृष्ण का हे अर्जुन, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वे सूर्य के उत्तरायण के 6 महीने के समय शुक्ल और दिन के उज्ज्वल भाग में उस समय इस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी जन ब्रह्म तेज को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि स्थिता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायम तत्र चंद्रमासम ज्योतिमोर्गी चाण्ये निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि का अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, उस मार्ग पर मृत्यु के बाद गया हुआ अच्छे कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देव द्वारा लाया गया चंद्र ज्योति को प्राप्त कर स्वर्ग में शुभ कर्मों का फल भोगता है। शुक्ल कृष्ण गति हते जगत धरते मते एकायातना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। श्री कृष्ण का हे अर्जुन, क्योंकि जगत में 2 प्रकार के पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अर्थात देवायन और पित्रायन सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ प्राणी कभी वापस नहीं लौटता, वह दिव्य प्रकाश परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और दूसरे मार्ग पर गया हुआ फिर वापस आता है, वह पुनर्जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। नैते श्रुति पार्थ जनन्य योगी मुहूर्ति कंचन तस्मात् सर्वेषु कलेषु योगी युक्तो भावार्जुन। श्री कृष्ण का हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाले योगी जन कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में दिव्य रूप योग युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति की साधना करने वाले हो। देवेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु तप्य पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येदि तस्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी इस रहस्य को जानते हैं, वैदिक अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन, बलिदान, तपस्या और दान के फल से अधिक फल प्राप्त कर लेते हैं, तभी ऐसे योगी मेरे दिव्य परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगी नमः अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म नाम का यह 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस कुमार कश्यप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।